कुल सीरू फिल अर्दी, तुम फरमाओ कि ज़मीन में ज़रा सफ़र करके देखो। तो यानी वो कहा कुएँ के मेंढक मत बनो, थोड़ा बाहर निकल के देखो ज़रा, और भी दुनिया को देखो तुम। कैफ़ा बदा अल खल्क़ा, कि उसने मखलूक को कैसे बनाता है वो। सुम्मल्लाहु युनशिउ नशअतल उखरा, फिर अल्लाह दूसरी उठान उठाता है। तो और बाहर जाओ, मुख्तलिफ कौमों के लोगों को देखो और मुख्तलिफ चीज़ों को देखो कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह मखलूक को पैदा करता है, फिर उनसे दोबारा पैदा करता है, फिर दोबारा पैदा करता है। तो तुम्हें देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा सब कुछ। और दूसरी बात यह कि देखो पैदाइश भी अब दो किस्म की है, एक इब्तदाई तख्लीक होती है और एक उसके बाद दूसरी बार तख्लीक होती है। तो मैं आपसे सवाल करूं कि भाई पहली दफ़ा पैदा करना मुश्किल है या दूसरी दफ़ा पैदा करना मुश्किल है? तो उसका जवाब यही है कि पहली दफ़ा पैदा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदमी के पास अगर कोई सैंपल हो, कोई नमूना हो, तो अब उसको देख के आदमी दूसरा नमूना बना देता है, ये थोड़ा आसान होता है। लेकिन पहली दफ़ा जिसने नमूना बनाया उसको ज़रा गौर व फिक्र करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा तुम्हें बनाया है, उसके लिए कोई मसला नहीं हुआ, तो क्या दूसरी दफ़ा बनाना उसके लिए मुश्किल है? इसी तरह का जवाब सूरह यासीन में दिया, क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। वो काफिर ने कहा कि हड्डियाँ जब गल सड़ जाएगी तो कौन इसको दोबारा ज़िंदा करेगा, इन मुर्दा हड्डियों को? तो अल्लाह ने फरमाया कुल, है हबीब इनसे फरमा दीजिए, युह्यी हल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, इनको वही पैदा कर देगा जिसने इनको पहली दफ़ा पैदा किया था। तो पहली दफ़ा पैदा करना मुश्किल होता है, दूसरी दफ़ा तो आसान होता है। तो अल्लाह ने यहाँ पे भी ये बात, उसी बात को दूसरे अंदाज में बयान किया। अरे देखो तो सही किस तरह वो खल्क़ को इसने इब्तिदा की है, फिर दोबारा किस तरह पैदा करेगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है, हर चीज़ पर कादिर है वो। फिर आगे फरमा दिया, नहीं मानोगे? फरमाया कि युअज़्ज़िबु मन यशा व यरहमु मन यशा। अब यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी कुदरत और ताकतों को बयान कर रहा है, अपनी इख्तियार को बयान फरमा रहा है कि वो अज़ाब देता है जिसको चाहता है, जिसको चाहे, और वो रहम फरमाता है जिस पर चाहे। व इलैही तुक़लबून, और तुम्हें उसी की तरफ फिरना है। तो अब यहाँ पर अल्लाह ने जो फरमाया, जिसको चाहता है रहम फरमाता है, जिस पे चाहता है वो अज़ाब देता है। तो देखो कि अल्लाह जो कुछ करे वो सही है, कहने का मकसद यही है आयत का। क्योंकि अगर कोई मेरी चीज़ है, मैं चाहूँ तो उसको इस्तेमाल करूँ, चाहूँ तो किसी को दे दूँ, चाहे तो उसको तोड़ फोड़ के फेंक दो, मेरे से कोई पूछने वाला है? मेरा लिबास है, पहन लूँ या उसको जला दूँ, काट के रख दूँ। किसी का मैंने हक मारा, किसी का कोई नुकसान किया मैंने? ये तो मेरा लिबास था ना, मैं मालिक था ना इसका, मैं अपने मिल्कियत में जो चाहे कर लूँ। तो समझाने के लिए मैं बातें कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला, ये सारी कायनात उसी की मिल्कियत है, ये सारे इंसान भी उसकी मिल्कियत है। तो अगर वो किसी को अज़ाब देना चाहता है, बग़ैर सबब के भी अज़ाब दे, तो ये उसका इंसाफ है, कोई जुल्म नहीं है, क्योंकि उसकी मिल्कियत ही जो चाहे करे। और अगर वो किसी पर रहम फरमाना चाहे, चाहे वो कितना ही गुनहगार हो, अगर उस पर रहम फरमा दे तो ये उसका फ़ज़ल है, ये कोई ज़्यादती नहीं है किसी पर, उसके ऊपर वाजिब कुछ भी नहीं है, ये उसकी मिल्कियत, उसका इख्तियार है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला अपना इख्तियार को बयान फरमा रहा। वो फरमाए कि इलैही व इलैही तुक़लबून, और तुम्हें उसी की तरफ फिरना है, उसी की तरफ लौटना है। यानी जो मरना होता है वो दरअसल उसी की तरफ लौटना होता है, उसी की तरफ फिरना होता है। बड़ी दिलचस्प बातें, तसव्वुफ़ की बातें इशारतन मैं बताता हूँ आपको कि सूफिया कराम कहते हैं कि मौत ये फ़ना, उसकी हकीकत ये है
कि चीज़ जहाँ से आई थी वहीं पे चली जाती है। चीज़ जहाँ से आई थी उसी की तरफ लौट जाती है। तो सारी की सारी मखलूक़ात उसी की तरफ से आई थी, उसी की तजल्लियात हैं ये। अभी तजल्लियात दोबारा उसी की तरफ लौट जाएंगी। तो ये मौत की हकीकत है, ये फ़ना की हकीकत है। मगर इससे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसके सिफ़ात के अनवार में कोई कमी नहीं आती, कोई इजाफा नहीं होता। तो इसलिए कुरान में बार बार मुख्तलिफ़ जगहों में फरमा के इलैहिल मसीर, उसी की तरफ लौटना है। फरमा कि वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़ि, और ना तुम ज़मीन में काबू से बाहर निकल सकते हो, यानी ना तो तुम ज़मीन पे अल्लाह ताला को आजिज़ कर सकते हो, वला फिस समाए, ना आसमानों में कर सकते हो। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई काम बनाने वाला है और ना ही कोई मददगार। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी चीज़ से मुकाबले की दो सूरतें हो सकती है। एक सूरत तो ये हो सकती है कि आप भाग जाओ उसके पास से, तो आप महफूज हो जाएंगे, कि आप कहीं और चले गए, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी सूरत ये होती है कि आप मुकाबले के लिए खड़े हो जाए और सामने वाले को मार पीट के ख़त्म कर दें। तो अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। समझ रहे हो? तुम ज़मीन पे भाग के भी जाओगे तब भी मेरी मुल्कियत में, मेरे कब्ज़े से बाहर नहीं जा सकते। तुम आसमानों पे चले जाओ तब भी भाग के मुझसे दूर नहीं जा सकते। मेरे कब्ज़े में, मेरी कुदरत में ही रहोगे तुम। तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, और मेरे से मुकाबला करने के लिए ना तुम्हारे पास कोई तुम्हारा काम बनाने वाला, ना कोई तुम्हारा मददगार है। कि सारी दुनिया भी जमा होकर उससे मुकाबला करे तो उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इंसान की पूरी बेबसी बता दी है कि सब कुछ उसी के हाथ में है। तो इसलिए उसके प्यारों के पास आ जाओ, उसके प्यारे की बातों को मान दो, अल्लाह के नबी पे ईमान ले आओ। तो यहाँ पर हमारी गुफ्तगू ख़त्म होती है। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमें कुरान अज़ीम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।